तो पहला बहाना क्या था कि औरतें अपना हक माफ़ कर देती हैं, उसकी तरदीद मैं आपके सामने कर चुका हूँ 10 चीज़ों को पेश करके। दूसरा बहाना क्या कि औरतों को जहेज़ मिल चुका है इसलिए अब उनको मीरास नहीं मिलेगी, इसकी भी तरदीद आपके सामने रख चुका हूँ। अब आगे बढ़ते एक तीसरा बहाना पेश करते हैं और बिल्कुल शर्म व हया से आरी होकर कहते हैं, जिसको दोहराते हुए भी अच्छा नहीं लगता है। वो क्या बहाना पेश करते हैं? कहते हैं कि शादी होने के बाद भी हमारी बहनें, हमारी आपाएँ हमारे घर आती जाती रहती हैं और उनकी मेहमान नवाजी में, उनके कपड़े लत्ते में या किसी तरह से भी खर्च हमको करना रहता है, इसलिए हम उनको मीरास में हिस्सा नहीं देंगे, क्योंकि इसके बाद भी हमें उनका खर्च संभालना पड़ता है। ये इंतहाई गैर अखलाकी बल्कि गैर इंसानी बात है कि कोई आदमी ये कहे कि हम अपनी आपाओं को मीरास में हिस्सा इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वो हमारे घर आएंगी तो उनकी मेहमान नवाजी में, उनकी ज़ियाफ़त में हमें पैसा खर्चा करना होता है, इसलिए हम उसको हक़ नहीं देंगे। पता है कितनी घिनौनी बात है, कितनी शर्म की बात है अगर कोई शख्स ऐसा कहता है। कोई भी बागैरत शख्स, शरीफ आदमी इस तरह की बात नहीं करता। इसलिए ये बात आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा लोग ये बात कहते नहीं। जो शुरू की 2 बातें ना वही ज़्यादा दोहराई जाती हैं। ये जो तीसरी बात है ये कहने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन हैं कुछ बेहया ऐसे हैं, कुछ बेगैरत बेशर्म भाई ऐसे हैं जो इस तरह की बोली भी बोल जाते हैं। उनकी ज़बान फिसल जाती है इन अल्फाज पर भी कि हमारे घर आपाएँ आती रहती हैं, खर्चा लगता है, इसलिए हम उनको उनका हिस्सा नहीं देंगे। इस पर भी मैं 2-3 बातें आपके सामने रखूँगा। सबसे पहली बात ये है कि मेरे भाई, आपके अब्बा के मरने के बाद आपके घर पे क्या बहनें सिर्फ आती हैं? आप गौर करें तो अब्बा की वफ़ात के बाद आपके घर पे आना जाना तो आपके भाई का भी लगा रहता है, आपकी भाभी का भी लगा रहता है। तो आप क्या कहें कि भाई का हिस्सा भी हड़प कर ले? कोई बड़ा भाई रहे वो बोले कि अब अब्बा का सारा माल मैं ले लूँगा। क्यों? क्योंकि मैं बड़ा हूँ, मेरे घर पे आपा भी आएंगी, मेरे घर पे छोटे भाई भी आएंगे, सब आएंगे, इसलिए मैं किसी को हिस्सा नहीं दूंगा, सब ले लूँगा। तो अगर ये मंतिक और ये फ़लसफ़ा दुरुस्त है कि भाई हमारे घर पे लोगों का आना जाना है तो सबका हिस्सा मैं मार के रख लूँ, तो बड़े भाई को सबका हिस्सा मार के रख लेना चाहिए। जो घर का बड़ा है वो ना सिर्फ बहनों का रखे बल्कि भाइयों का भी रख ले और कहे मेरे घर पे तुम लोग आते जाते रहना, नहीं दूंगा। आप सोचें ज़रा कि घर पे आना जाना है इसलिए आप कहें कि उनको हक़ नहीं मिलता है। अच्छा, एक काम करें कि ये जो इख्तियार है ज़ियाफ़त का, आप इससे दस्तबरदार हो जाएं। आप क्या कहें 4 लोगों को बिठा के कि आपा ऐसा करो कि आप मेरे घर पे मत आना, मैं तुम्हारे घर पे आया जाया करूँगा, फिर क्या करो, मेरा सारा हिस्सा तुम ले लो। ऐसा भी तो कर सकते ना। आप उसका हिस्सा दबा के कहते हो मेरे घर पे आती जाती रहेगी इसलिए हिस्सा नहीं दूंगा। आप मत उसको बुलाओ अपने घर पे ना, आप सारा अपना हिस्सा उसको दे दो, उसके घर के चक्कर लगाओ, महीने में 1 बार जाओ, चाय पी के आओ, साल में 1 बार आओ, मिल के आओ और अपना सारा हिस्सा उसको दो। ये कौन सी बात हुई? तुमने उसका हिस्सा हड़प कर लिया और कहा वो मेरे घर पे आती जाती रही। अल्लाह के बंदे, तुम अपना हिस्सा दो, तुम अपना हिस्सा अपनी आपा को दो और महीने में 1 चक्कर लगाओ, नो प्रॉब्लम। तो ये बहुत गलत बात है कि घर पे आती है, खर्चा लगता है, इसलिए उसका हिस्सा लेके आप बैठ जाओगे। और एक बात ये भी कि मीरास का जो माल है, बहन का जो हिस्सा है, इसका अपना हक है। अब ये उसकी मर्जी है कि वो अपने इस माल को किस तरह खर्च करती है। यानी तुमने ये कैसे फैसला कर लिया कि तुम्हारे घर आना जाना है, उसकी कीमत उसके माले मीरास से अदा करोगे? अगर तुमको कीमत चाहिए आप अलग से भी तो मांग सकते हो। यानी आप ऐसा करो कि अपनी बहन का जो हिस्सा है उसको दे दो, फिर लेने के बाद भी तुम्हारी बहन तुम्हारे घर पे आए तो जितने की चाय पिए, जितने का खाना पिए, जैसे होटल वाले रसीद बिल बना के देते, तुम ये बिल बना के दे दो। कह दो आपा तुम्हारे घर पे आए थे, तुम्हारी चाय में इतना लगा, खाने में इतना लगा, पैसा दे के जाओ, दे के जाएगी वो। तुम कौन होते ये फैसला करने वाले कि तुम्हारे घर पे खाएगी, इसका पैसा वो मीरास से अदा करेगी? ये फैसला तुम कौन होते करने वाले? अगर तुम्हें पैसा चाहिए पैसे मांगो। जैसे किसी होटल में कुछ लोग जाते हैं और चाय पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, आखिर में होटल वाला बिल देता है, बिल बना के देता है, पे करके आ जाते हैं। ऐसे तुम्हारी आपा भी तुम्हारे घर पे कभी आएगी, बिल बना के दे देना, पैसा दे देगी तुमको। ये तुम कौन होते हो फैसला करने वाले कि ये पैसा तुम वहां से लोगे? ये कोई तरीका है? आप किसी होटल में चाय पीने जाएं और वो होटल वाला कहे कि भाई हमारे खाने का जो बिल आपको देना वो अपने फला तनख्वाह में से देना है, तुम वहाँ काम करते हो, वहाँ से जो तनख्वाह मिलती है उससे हमको देना है, या कहे कि नहीं फला जगह से देना है, नहीं फला माल में से देना है, तो कहोगे पागल हो गया क्या? तो ये पैसा चाहिए हम कहीं से भी दें। तो अगर एक भाई को मेहमान नवाजी का पैसा चाहिए कि आपा उसके घर पे आती है, उसकी कीमत उसको चाहिए, तो कीमत मांगे, उसकी मीरास क्यों हड़प कर रहा है?
उसकी मीरास दे, उसका हक दे, और कल को आपा उसके घर पे आएगी तो बोल देना, बिल बना के दे देना कि तुम्हारे चाय पानी में इतना खर्चा लगा, दो इंशाल्लाह आपा तुमको दे के जाएगी। और एक आखिरी बात ये इस सिलसिले में कि कोई भी बहन तुम्हारा पैसा खाने नहीं आती है, कोई भी बहन तुम्हारी चाय पीने नहीं आती है। भाई से उसकी मोहब्बत होती है, उसका लगाव होता है, वो रिश्ते की बका के लिए और रिश्ते का लिहाज करते हुए आती है। ये बोलना बहन के साथ एक बहुत बड़ी बदगुमानी है कि वो तुम्हारे चाय पीने आती है, तुम्हारा खाना खाना आती है, नहीं, वो रिश्ते की बुनियाद पर आती है। उसको चाय पिलाने वाले हज़ारों मिलेंगे, वो अपनी सहेली के घर जा सकती है, कहीं भी जाती है। और हकीकत तो ये भी है कि औरतें जितना दूसरों के घर पर जाती हैं उतना उसके घर पर नहीं आती, भाई के घर पर नहीं आती। ये बेकार का बहाना है। और एक चीज़ ये भी देखें कि ये भाई जो अपनी बहन की मेहमान नवाजी की कीमत मांग रहा है, ये खुद दूसरों को कितना खिलाता रहता है। होटलों में कितने लोगों को चाय पिलाएगा, होटलों में कितने लोगों को खाना खिलाएगा। उसका अगर हिसाब करे, टोटल मारे दे देखे, तो हकीकत ये सामने आएगी कि जितना दूसरों की मेहमान नवाजी किया है, जिस तरह दूसरों को खिलाने पिलाने पर खर्चा किया, उतना अपनी बहन पर खर्चा नहीं करता। लेकिन फिर भी कहता कि नहीं, हम बहन पे खर्चा करते हैं इसलिए हिस्सा नहीं देंगे। बहरहाल जो लोग ये बहाना पेश करते हैं कि हमारी बहन हमारे घर आती जाती रहती है, उस पर खर्चा लगता है, उनको कम से कम सिर्फ इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ये खर्चा किस पैसे से वो अदा करेगी ये तुम फैसला नहीं कर सकते। तुम उसका हक दो, मीरास दो, और तुम्हारे घर पे आने का जो तुम्हारा खर्चा लगता है ये तुम उससे मांगो, तुमको अलग से देगी, लेकिन तुम नहीं फैसला कर सकते कि कहाँ से उसको देना है। तो ये एक तीसरा बहाना जो लोग औरत को मीरास नहीं देते हैं, ये तीसरा बहाना पेश करते हैं कि हमारे घर आना जाना रहता है, खर्चा लगता है।